बांटा था, और जितने सहयोगी दल थे उसके उन सबको स्वयं पछाड़ा था। ये देख लखन है वही परशु, जो है बंसिंह नसाया था, और जितने ये सुधी भक्त थे भूपर, इनके निमित्त ही आया। मेरा मानना ये है कि हमारे और आपके बीच में कुछ हो ना हो, मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा, लेकिन धर्म के प्रति आस्था जरूर जुड़ी होनी चाहिए। आपका हमारा महत्व तब तक है, याद रखिएगा हमेशा, आपका और हमारा अस्तित्व तब तक शेष है जब तक हमारा धर्म शेष है। अगर धर्म समाप्त तो आपका हमारा अस्तित्व भी उसी वहीं से समाप्त हो जाएगा। कहा है धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस भाव से आप धर्म के प्रति समर्पित हो। जैसा कि मैं जानता हूं, तो जब सायंकालीन का समय था, प्रभु की संध्या वंदन चल रही थी, तब ऐसी आवाजें आई थी कि किनको भेजते हैं आप, एक एक घंटा समय बर्बाद करते हैं। अरे हाँ, तो सुनकर के बड़ा क्षोभ हुआ। बस तुम्हारे साथ इतने हुआ, अब हमसे पूछो। इसलिए क्योंकि अगर आप मनोरंजन में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे का ही नहीं, अपना ही सब कुछ बिगाड़। देखो 12 बजे तक आप लोग करते हैं मनोरंजन, और 12 बजे के बाद होता है मनोरंजन। ब्रह्म मुहूर्त बेला में मनोरंजन किया जाता है। मनोरंजन का जब विच्छेद किया गया तो शब्द आया मन धन अनुरंजन, माने जिस अनुरंजन में मन तुम्हारा रम जाए वही तो मनोरंजन है। अब ईमानदारी से बताइए, इस समय पर दर्शकों की संख्या बहुत कम है, सायंकाल की अपेक्षा बहुत कम है। कारण क्योंकि जो नवयुवक पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो अब परशुरामी में ज्यादा रुचि नहीं रखना चाहते। ये सब माता पिता का धर्म से जुड़ना नहीं चाहते हैं। इसमें द्वेष भी माता पिता का, घर के बड़े बुजुर्गों का है। पहले का समय होता था तो घर के बड़े बुजुर्ग सायंकाल के समय, शाम के समय मानस, रामचरित मानस लेकर बैठते थे, ग्रंथों को लेकर के बैठते थे, स्वयं पढ़ते थे, और जो घर के बालक होते थे तो बालकों को बैठा करके सुनाते थे। क्या बात है, वही संस्कार उन पर पढ़ते थे। तभी तो श्रीमद् भागवत में प्रमाण मिला, अहम मुनि नाम वचनम सुनोमि सुनोत राजन गवास वाचा न चास्य दोषो नच में गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवंती कदली शीप भुजंग मुख स्वाथ एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठियो तैसोई फल। अब समय बदला, क्या बात है, और समय बदला तो ऐसा बदला कि वहीं पर पिता, वहीं पर पुत्र, वहीं पर पुत्री, सब एक साथ बैठ के और ऐसा मनोरंजन करते हैं जो ना देखना चाहिए, जो मर्यादित ही नहीं। इसीलिए तो समाज में, इसीलिए धर्म निज प्रासाद में, घर में अनुशासन की न्यूनता हो गई। देखिए, अगर सिर्फ अपना अपना पेट भरने में और अपना अपना जीवन यापन करने में समय लगाया गया तो धर्म पीछे रह जाएगा। मेरा मानना है, एक कवि की कल्पना है, चाहता हूं ये नई पीढ़ी, चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास फिर रचे इतिहास भी। कोई हो जो उन वीर योद्धाओं का अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देश भक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारी की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से
निकले और ये कहे कि मैं ही हिंदुस्तान। ऐसा यदि संस्कृति संस्कार पीढ़ियों में आए तब भविष्य उज्जवल हो सकता है, नहीं तो फिर भगवान मालिक है। हमारा मानना है वैसे हम भारत के, हारमोनियम खोलो, हम भारत के भारत खेलते सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भारत खेलते सिंहों की संतानों से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात तो है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ कर के है चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। जब भी निकला हीरा निकला हर पन्ना की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर मुनिशीलो तुम्हारा, को नहीं जाना विदित संसार। समाज की रुचि देख के इसलिए मैंने मध्य में अब आनी है ब्योहरिया बोली, तुरंत देवो में अब तुरंत देवो मैं थैली खोली तुरंत दे। आप अपने व्यवहारियों को बुला ले, मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा किए देता, जो बाकी रहा गुरु का ऋण वह मैं सारा निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। चाहता हूँ व्यवहारियों को बुलाएं, जो बचे हैं प्रसन्न रहिए स्वस्थ रहिए, जो बचे बुलाएं और बढ़िया। हाँ इस समिति का ये लीला जिस भक्त ने जिस समिति के द्वारा ये समन्वयीकरण किया गया, क्या वो समाज में भक्त हैं, अर्थात जो लीला जगत के पदाधिकारी हैं, ये समाज में सदस्य हैं कि नहीं है, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सदस्य कोई है कि नहीं है। चलो नहीं हो तो इधर आओ। न सभा यत्र न संति वृद्धा, महाराज उसे समाज नहीं कहते हैं जिस समाज में वृद्ध पुरुष ना हो। न सगेहा यत्र न संति बाला, जिस घर में बालकों की किलकारियां नहीं है वो घर घर नहीं है। न सगेहा गृभागे यत्र न संति धेनवा, वह समाज में हिंदू सनातनी कहने का अधिकारी नहीं है जिसके घर के अगवारे गाय नहीं है। न साधेनु यत्र न ददति दुग्धा, और वो गाय नहीं जो दूध न देती हो। तो मनु जी कह रहे हैं सायु स्थाने श्मशाने सदृश, ऐसा स्थान श्मशान के समान होता है। इस समाज में वृद्ध भी दिखे, बालक भी दिखे, ये बड़ी सुधी नगरी है, भक्त नगरी है।
धर्म के प्रति समर्पित नगरी है। मैं सभी भक्तों का बड़ा आभारी, जो ऐसी शीत ऋतु में आप लोगों ने पूरी रात्रि जो ये कठिन तप किया है, एक आसन पर बैठना, क्या महाराज ये तप नहीं है? यही तपस्या है। अपने मन को परमात्मा तत्व में समर्पित करना, यही तप है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। काश अगर आप लोग यहाँ पर ना होते तो हमें कौन देखता, हमें कौन सुनता। भक्तों हम पराधीनो। अच्छा, तुम्हें यहाँ आते हुए ठंडी और हमें यहाँ बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ, मैंने तुम्हें ऊपर चाहे जो बलाई बाधा सब तुम सफर करोगे हैं? और हम समझ रहे हैं। हमारे हैं छुट्टन द्विवेदी जी, श्री छुट्टन महाराज, जहाँ कहीं भी हो। हाँ, तो आप दो चार आवे लोग मंच यहाँ पर। पर खड़े हो जाएं, अच्छे लोग हैं, विधा की पूर्ति करें। चलो तुम इधर आओ, मन हो तो। हाँ, आप भी आ जाएं। इसी गांव में रहते हो? ये एक क्रम होता है, कोई ऐसा नहीं कि आप तो ये लीला तुम्हारे द्वारा कराई जा रही है। सब लोगों को आना चाहिए, सब लोग आवे। अच्छा, पूरा गांव है। तो ये लीला आज जो हुई, ये आपको सुनने में कैसी लगी? आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, जो संतुष्ट ना हो अभी बताओ, क्योंकि अभी मैं आऊं, 2 बांस और मंगा लूं। कितने? 2। लड़कों नजदीक है। अब इन से हम चीड़ फाड़ के इकट्ठे करन, बांस में बांधो, गोविंदा है। यही लीला है। माता की गोदी से लेकर, माता की गोदी से लेकर मरघट तक बस इतनी ही थी दूरी, और इसको तय करने में सबने उम्र लगा दी। दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर, सिर का दर्द ना सह पाने वाले इसी घाट पर आए, धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर। देखो तो इस लक्कड़ पर इस संसार के बड़े बड़े बेटे थे, समय आ गया वो भी आज चुप इस लक्कड़ पर लेटे। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, तो किसी कवि ने इस शरीर पर हंसकर व्यंग किया है। देखो तो, देखो तो सोने की राखी ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। तो अब क्या विचार है? लीला प्रतिवर्ष इसी प्रकार से आप लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हम रहें ना रहें, हम आए ना आए, लेकिन अपने सनातन को आप लोग जीवित करते रहो। प्रतिवर्ष ये अभी से वचन लो कि जितने भी भक्त हैं, हमारे गांव की बहू बेटियां, ये माताएं किसी दूसरे गांव में नहीं जा पाती हैं। आप लोगों का जीवन तो परिवार के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है। तो क्या हम अपने गांव के लिए, अपने गांव के गौरव को बढ़ाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, क्योंकि धन के बिना धर्म नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग अगर सहयोग करेंगे इसी प्रकार से, तो इस गांव में ये दिव्य ज्ञान गंगा सदैव बहती रहेगी। मेरा यही विचार है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं है? लीला तो इस गांव में हर वर्ष होती है स्वामी जी, लेकिन कई वर्ष ऐसे मंडल यहाँ पर आए जिन्होंने लीला का चीर हरण कर दिया। तो चीर हरण जब इन्होंने करवाया तब हुआ, नहीं, हमारा किसी ने नहीं चीर हरण कर लिया। उस पर कुछ दोष तो मंडल वालों का है। अगर काश वो ना ऐसा दिखाएं तो पब्लिक कहाँ से देखेगी? हम जो दिखावे वो देखो, हम जो सुनावे वो सुनो, हम जो कहें वही करो, यही जीवन में काम आएगा। कारण हितम मनोहराति बचा दुर्लभा, शब्द मीठे भी लगे
और तुम्हारे जीवन में लाभ भी हो, भला ऐसा संभव है? कभी नहीं। हितैषिणा नते संत मनीषिणा, जो तुम्हारे हितैषी हैं वो विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, जो तुम्हारे मुंह पर बड़ी मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करे, बुराई करे। और ज्ञानी वही होता है जिसमें चाटुकारिता ना हो। इसलिए चाहता हूं हमें बुलाओ न बुलाओ, हम आवे ना आवे, लेकिन ये बराबर सनातन हमारा जीवित रहे, ये धर्म हमारा गगनोन्मुखी तक ध्वजा की पताका को फहराया जाए। बस मेरी यही इच्छा है और इसमें सभी लोग चल बढ़ करके सहयोगी बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी भक्त निरोगी रहें, सभी भक्त एकता की कड़ी में बंधे। माता अन्नपूर्णा सभी के हृदय कोश भरे, अन्न कोश बने। भूत भावना भगवान शंकर की कृपा इन भक्तों पर सतत बनी रहे। सुंदर आशीर्वाद आयुष्मान भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, भगवत कृपा के पात्र रहें। अस्तु व्यास जी हमारे कर्ण कोहों में मृदु शीतल वाणी का प्रयोग करा में और ऐसी अप्रतिम वाणी सुना में जो लौकिकता से परे हो, कल्याण हो। अति विनीत